नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 19 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 19 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम डेज देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और देखिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस का मनाया जाता है 24 जनवरी को। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। और इस दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती भी है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कल आपने देखा होगा, कल का जो टेस्ट हुआ था तो उसमें जो प्रीवियस ईयर पटवारी में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कल सारे वो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं दोस्तों। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल फर्स्ट रैंक आई थी वो योगेश्वरी की आई थी, सेकंड रैंक सलमान की आई थी और जो थर्ड रैंक है वो हेमंत की आई थी। तो दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी टेस्ट हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो सारे टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अभी तक 80 टेस्ट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में श्री चंद्रभान सक्सेना जी का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है पत्रकारिता से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट, जिसका संपादन जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। कब किया था? 1780 में किया था, ठीक है। याद रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। और इसका संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। कब किया था? 1780 में किया था। और दोस्तों, जो हमारे मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? अखबार ग्वालियर था। और यह 1840 से ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। और यह किस भाषा में था दोस्तों? तो यह उर्दू भाषा में था, ठीक है। ग्वालियर अखबार किस भाषा में था? तो ये उर्दू भाषा में था। और ग्वालियर अखबार हमारे मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1840 को प्रकाशित हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था मालवा अखबार, ठीक है। और इसका संपादन कब से शुरू हुआ था? 1848 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, कब से शुरू हुआ था? 1848 से शुरू हुआ था। अच्छा, ग्वालियर अखबार का प्रकाशन स्थल कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। और जो मालवा अखबार है तो इसका प्रकाशन स्थल कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा रोजगार और निर्माण समाचार पत्र कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो ये 1984 से प्रकाशित किया जा रहा है। और जो श्री चंद्रभान सक्सेना जी है, ये दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेशनल सैलिंग स्कूल भोपाल के खिलाड़ियों ने याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यूथ नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो ये 8 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? था ऑप्शन नंबर डी, 8 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है, ठीक है। ऐसे कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में नेशनल सेलिंग स्कूल कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। क्वेश्चन था हमारा, संस्कृति परिषद द्वारा 3 दिवसीय घुमंतु समुदाय वाचिक परंपराएं विषय पर वेबिनार का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जनजातीय संग्रहालय में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए, जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था।
तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। इसका लोकार्पण किया गया था किसके द्वारा? उस टाइम के हमारे जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। और देखिए दोस्तों, हमारे देश का मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी जो स्थापना है वो 1977 में की गई थी। और देखिए बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जो विश्व का मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर है? वो डेनमार्क में है और उसका नाम क्या है? कोपेनहेगन मानव संग्रहालय। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल तकनीक का उपयोग किस शहर में किया है? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं। कौन कौन सी? एक तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, एक पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है और एक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है। जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। अच्छा दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1905 से प्रारंभ हुआ था। और मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया था विद्युत मंडल का गठन? 1 दिसंबर 1950 को। देखिए, सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश में कब किया गया था? 1905 में। विद्युत मंडल का गठन हमारे मध्य प्रदेश में कब किया गया था? 1 दिसंबर 1950 को। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत का ट्रांसमिशन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा किया जाता है। अच्छा दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? ये 1950 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी में है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर है? ये नेपा नगर में है। और नेपा नगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा विद्युत केंद्र है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये है गांधी सागर विद्युत केंद्र। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1960 में की गई थी। ठीक है, और ये किस जिले में स्थित है? तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग किया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जबलपुर मुख्यालय स्थित शक्ति भवन में पदस्थ कार्यपालन अभियंता MD पालंदे एवं मनीष खरे ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सिस्टम के अनुरूप इस मॉड्यूल प्रणाली को विकसित और क्रियान्वित किया है। और प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने बताया है कि गत दिवस इंदौर स्थित 222 kV सब स्टेशन बिचौली में ट्रांसमिशन कंपनी ने 50 MVA क्षमता का एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इसमें हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का प्रदेश में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। स्टेशन में किया गया अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में कम जगह पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। इसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेने वाले सिस्टम को 33 kV वोल्टेज लेवल अंडरग्राउंड इंसुलेटेड केबल का उपयोग कर जोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश में पहली बार 33 kV के मेन सिस्टम के लिए इस तरह की उच्च क्षमता की इंसुलेटेड केबल का उपयोग किया गया है। इस क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री जी। और दोस्तों इसके पहले मैंने बिलाल खत्री जी के बारे में बताया था कि इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए युवा शिल्पकार बिलाल खत्री का चयन हुआ है। ठीक है, और देखिए शिल्पकार बिलाल खत्री का चयन जो है वो हैंड ब्लॉक प्रिंट बांस चटाई के लिए किया गया है। तो जो अभी श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री को राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार 2018 के लिए मिला है, ये पुरस्कार बिलाल खत्री को 2011 में दिया गया था। ठीक है, तो बिलाल खत्री को राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2011 में दिया गया था।
और दोस्तों बिलाल खत्री को 2018 में प्रथम विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो बिलाल खत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो धार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो देखिए, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची जारी कर दी गई है और इसमें मध्य प्रदेश की लोकप्रिय कला बाग प्रिंट की महिला शिल्पकार श्रीमती रसीदा बी अब्दुल कादर खत्री का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए चयन किया गया है और शिल्पकार श्रीमती रसीदा बी खत्री को यह पुरस्कार चादर पर खाट प्रिंट की बारीक कारीगरी के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने बाग प्रिंटिंग में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर आकर्षक लुक प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में, यानी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की जो पुरुष हॉकी एकेडमी है वो भी कहाँ पर है? तो वो भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। और हमारे मध्य प्रदेश की जो पुरुष हॉकी एकेडमी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और महिला एकेडमी की जो स्थापना है वो इसके एक वर्ष पहले 2006 में कर दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, प्रथम जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हॉकी इंडिया तथा खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 18 से 27 अक्टूबर तक मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसमें किया जा रहा है और चैंपियनशिप के मुकाबले मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के नवीन एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर खेले जाएंगे और इस चैंपियनशिप में देश की शीर्ष 28 हॉकी एकेडमियों की टीम भागीदारी कर रही है। और चैंपियनशिप का शुभारंभ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कब किया गया? ये सोमवार को किया गया दोस्तों। और मध्य प्रदेश खेल विभाग हॉकी इंडिया के सहयोग से यह चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की जा रही है। और दोस्तों, अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, तो इसमें हमारी भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय हॉकी टीम का? तो ये किया था विवेक सागर ने। ठीक है, और विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। और इनको मध्य प्रदेश का जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है विक्रम पुरस्कार, तो उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षकों को खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? तो वो है विश्वामित्र पुरस्कार। क्वेश्चन है हमारा, 17 अक्टूबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इंदौर शहर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो आयोजन है वो 17 अक्टूबर को रविंद्र नाट्यगृह में हुआ और शाम 6 बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। और देखिए, अलीगढ़ से विष्णु सक्सेना, मधुबनी बिहार से शंभू शिखर, देवास के शशिकांत यादव, उत्तर प्रदेश से अभय सिंह निर्भीक, जबलपुर से मनिका दुबे और भिंड से प्रतीक सिंह चौहान और इंदौर से पंकज दीक्षित मन अक्षर शामिल है। तो कल पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 10 नवंबर 1985 को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 नवंबर 1985। और देखिए दोस्तों, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। आज का सबसे अच्छा आंसर किया है रोहित विश्वकर्मा ने किया है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना जो है वो 10 नवंबर 1985 में हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज में उल्लेखनीय विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। और जो प्रथम अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? तो ये मुरलीधर देवीदास को किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में जो इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार दिया जाता है इसकी स्थापना भी 1985 को की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज के किसी विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नीमच छावनी, लश्कर छावनी, सतना छावनी या रायगढ़ छावनी? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।